दूसरी शादी। कुल्फी वाले की दुकान पर रोज से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। शादियों का सीजन था, लोग तफरीह के मूड में थे। कपड़े वाले की दुकान पर थान खुल रहे थे। गली में चूड़ी वाला कलाइयाँ पकड़ते पकड़ते परेशान हो गया था और घंटा घर से तीसरी गली में प्रकाश बैंड वाला तो इतना बिजी था कि जैसे बैंड मास्टर नहीं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो। इस चहल पहल के समंदर के एक शांत कोने में साड़ियों की एक बड़ी सी दुकान थी। जमीन पर गद्दे थे, गद्दों पर सफ़ेद चादरें और चादरों पर सैकड़ों किस्म की साड़ियाँ। गद्दों के सामने छोटी छोटी बेंचें लगी थीं, जिसमें लाइन से कस्टमर बैठे थे। दाहिने से तीसरी बेंच पर 23 से 24 साल की एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हिस्ट्री के नोट्स लेकर आती हूँ। धीरे धीरे दुकान की सीढ़ियों से उतरी, साइकिल रिक्शा किया और चल दी। लड़की का नाम था अनु और वो यहाँ अपने एग्ज़ाम के नोट के लिए नहीं, अपने कॉलेज के दिनों के खासम खास कुमार से मिलने आई थी। कुमार ने अनु को देखते ही उसे गले से लगा लिया। रिक्शे वाले को इस जगह पर ऐसे दृश्य देखने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने थोड़ा सा पलटकर नज़ारा देखा, अपने को थोड़ा सा इंटरटेन किया और फिर अपने रास्ते चला गया। अनु और कुमार नदी के पानी में अपने पाँव डालकर बैठ गए, हाथों में हाथ और आँखों में डूबता सूरज। तो शादी कर रहे हो कल? अनु ने कहा। और कोई रास्ता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से चोरी से तुम्हें मिलने आया हूँ यहाँ। कुमार बोला। क्या पहनने जा रहे हो? वो बोली। कुमार बोला, वही जो 3 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने बारात में पहनूं। अनु ने कुमार को बड़ी शिद्दत से देखा और बोली, मुहूर्त कितने बजे का है? तुम्हारे नाम ये मांग भर लूं। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे और फिर अनु बड़ी गंभीरता से बोली, कम से कम अब तो मेरा हाथ कसकर पकड़ सकते हो, कल मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो। अगर हमें ये पता नहीं होता कि अनु और कुमार की ज़िंदगी हकीकत थी तो शायद हम उसे ख्वाब भी कह सकते थे। 6 साल पुराने प्रेमी आखिरकार अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर नाराज होकर एक दूसरे से शादी कर बैठे। वो MSc फाइनल का स्टूडेंट था और वो BSc सेकेंड ईयर की। जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे दोनों। गुस्सैल दादाओं और जिद्दी चाचाओं के तेवर से खूबसूरत भाभियों और खामोशी में कूटती चाचियों के जलवे देखे थे। जॉइंट फैमिली का तो खैर मज़ा ही कुछ और होता है। ये उन दिनों की बात थी जब याद शहर में अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो ही रहा था। यूँ तो मैं जॉइंट फैमिली को रोमांटिक साइज कह रहा था, जो कि जायज़ भी है, लेकिन धीरे धीरे बन रहे इन छोटे छोटे अपार्टमेंट्स का भी अपना ही रोमांस था। अनु और कुमार भी अपने फौजनुमा खानदान को छोड़कर एक छोटे से प्यारे से घर में शिफ्ट हो गए थे। बचपन से अब तक कानूनों, पाबंदियों और मर्यादाओं में बंध कर बड़े हुए अनु और कुमार ने पहली बार आज़ादी चख ली। वो चाहते तो 9 बजे तक आलसाए बिस्तर पर सोते भी रह सकते थे। अब वे चाहते तो देर रात तक एक दूसरे की बाहों में आधे सोए सोए टीवी भी देख सकते थे। अब अनु जब चाहे जीन्स पहन सकती थी। अपने कॉलेज के दोस्तों को कभी कभी घर बुलाकर गज़ल की महफिलें जमाते थे। त्योहार पर वो अपने पाँवों पर आलता लगाती थी और कुमार किसी घमंडी
लेकिन नाबालिग नाकाबिल चित्रकार की तरह अपनी बीवी का हाथ खींचकर कहता था कि आज मेहंदी वो लगाएगा। फिर मेहंदी खराब लगने लगती तो अनु नाराज हो जाती। उसको मनाने के लिए मेहंदी सूख जाने पर कुमार उसके हाथ चूम लेता और कहता, देखो कितना गाढ़ा रंग चढ़ा है। मैं करूं या ना करूं, तुम्हारी सास मेरी माँ तुम्हें प्यार करेगी। कुमार अपनी फिलॉसफी में से पैसे बचाकर अनु के लिए शादी का पहला तोहफा एक पीली बनारसी साड़ी ले आया। अनु कुछ महीनों बाद जवाबी तोहफा ले आई, काले स्टैम्प ट्रैप और गोल्डन डायल वाली घड़ी। महंगी थी, तारीख दिखाती थी। धीरे धीरे एक और खूबसूरत तारीख चली आ रही थी, उनकी शादी की पहली सालगिरह की तारीख। लेकिन फ्रिज के ऊपर टंगा कैलेंडर उस तारीख तक पहुंच पाता इससे पहले ही अनु के हाथों से अपने चारों ओर स्केच पेन का गोला लगाकर एक और तारीख मैदान में कूद पड़ी थी। अनु माँ बनने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको ऐसे ही कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट हर।